दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि 40 की उम्र पार करते ही शरीर में ढीलापन, थकान या मर्दाना कमज़ोरी आना एक आम बात है? अक्सर हम सोचते हैं कि ये बढ़ती उम्र का असर है, लेकिन आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ। 40 के बाद कमज़ोरी उम्र की वजह से नहीं, बल्कि हमारी कुछ गलतियों की वजह से होती है। पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि बहुत से पुरुष शारीरिक रूप से कमज़ोर होने से पहले मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो उसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। आज हम बिना किसी झिझक के इस विषय पर खुलकर बात करेंगे और जानेंगे इसके पीछे की असली वजह और कुछ आसान प्राकृतिक उपाय। हमारे समाज में एक मशहूर डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता। इस चक्कर में हम पुरुष अपनी परेशानियां किसी से शेयर नहीं करते हैं, ना डॉक्टर से, ना दोस्तों से, और ना ही अपने पार्टनर से। हमें लगता है कि अगर हम अपनी कमज़ोरी बताएंगे तो लोग हमें कम आंकेंगे, लेकिन याद रखिए, शरीर भी अन्य बीमारियों की तरह एक समस्या है जिससे शर्माने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कमज़ोरी के कुछ लक्षण होते हैं, उन्हें अगर आप समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत जो कि उपयोगी होगा। जैसे कि इंटीमेसी में रुचि कम होना, जल्दी डिस्चार्ज होना या स्टेमिना की कमी, हर छोटी बात पर चिड़चिड़ापन और गिल्ट महसूस होना। अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो घबराइए मत। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी ताकत ख़त्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अंदरूनी सिस्टम कमज़ोर हो गया है, जिसे दोबारा ठीक किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। असली विलेन जो है वो कहीं ना कहीं आपका मानसिक अवचेतन मन है, तो उस पे आपको नियंत्रण करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे हार्मोन्स जो है वो काफ़ी जब स्ट्रेस में आते हैं तो वो सारी चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। तो आप अगर लेट नाइट करते हैं, यानी रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं जिससे नींद की क्वालिटी ख़राब होती है, तो इससे भी हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जो कि असर पड़ता है। ख़राब लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज की कमी, स्विमिंग, हल्का अल्कोहल, जो कि तला भुना खाना, इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, इनकी कड़ियों को समझना होगा कि किस वक्त पे क्या करना चाहिए और कितनी लिमिट में आपके शरीर को इसकी आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ जादुई प्राकृतिक उपायों के बारे में। तो पहला उपाय है शिलाजीत और अश्वगंधा। यह कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। शिलाजीत में फुल्कविक एसिड और स्ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि सेल्स को एनर्जी देते हैं और स्टेमिना बढ़ाते हैं। वहीं अश्वगंधा स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन और कुदरती रूप से और बढ़ जाता है। कैसे इसे लेना है ये भी आपको बहुत जो कि अच्छे से समझना है। सुबह खाली पेट या नाश्ते के थोड़े देर बाद शिलाजीत को गुनगुने दूध के साथ ले। रात को सोने से पहले 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गुनगुने पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, ये घरेलू उपाय हैं और इसके साथ अगर आप कोई कैप्सूल लेते हैं तो उसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही असरदार है। अगर दूसरे उपाय के बारे में बात करें तो दूसरा उपाय है भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स। यह क्यों ज़रूरी है ये भी समझ लेते हैं। शरीर में जिंक, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट की कमी से भी कमज़ोरी आती है। इसे कैसे लेना है? तो रोज़ाना सुबह खाली पेट 4 भीगे हुए बादाम, 2 भीगे हुए अखरोट और 5 भीगी हुई किशमिश खाना आप सुबह में शुरू कर दें। यह आपके हार्मोन्स के बैलेंस को जो कि बेहतर बनाएंगे। तीसरे उपाय के बारे में बात करें तो जो कि भुनी हुई मूंगफली और गुड़ होता है, यह क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों, आयुर्वेद में मूंगफली और गुड़ को बलवर्धक माना गया है। मूंगफली का प्रोटीन ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और गुड़ से आयरन और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कैसे लेना है ये भी समझ लीजिए। दोपहर के समय लगभग 40 से 50 ग्राम
भुनी हुई मूंगफली के साथ थोड़ा सा गुड़ आप खा सकते हैं। रात को सोने से 30 मिनट पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। इससे नींद गहरी आएगी, क्योंकि गहरी नींद के दौरान ही शरीर में स्टेरोन जो कि ग्रोथ हार्मोन्स बनाता है। दोस्तों, तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी 1 या 2 उपाय चुनिए और उसे पूरे अनुशासन के साथ फॉलो कीजिए। रातों रात चमत्कार नहीं होगा, लेकिन 6 से जो कि 4 हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपका स्टेमिना और कॉन्फिडेंस साफ दिखाई देने लगेगा। अगर आपको यह जानकारी फ़ायदेमंद लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।